हेलो दोस्तों, मैं केपीएल राजू कला दृष्टि क्लासेस से आज मैं फिर आपके संधि लेकर आया हूँ पार्ट थर्ड, जिसमें हम स्वर संधि के पांचों भेदों को हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन वर्णों से योग से क्या बनता है। आज हम लोग उन्हीं सब वर्णों के योग से जो पढ़े थे स्वर संधि में उनके कुछ संधि विच्छेद पढ़ेंगे। संधि विच्छेद देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर उन वर्णों का प्रयोग हुआ है और कैसे वो उसका हम यूज करेंगे। ध्यान रहे, बोर्ड के दृष्टि से भी आई है, संधि विच्छेद है और ये अक्सर पूछते हैं। संधि विच्छेद हिंदी, संस्कृत, यहाँ तक कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में संधि विच्छेद सारे आते हैं। तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। संधि विच्छेद पहले पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि विच्छेद संधि विच्छेद, विच्छेद यानी तोड़ना, विग्रह मतलब भी तोड़ना होता है, लेकिन दोनों में अंतर होते हैं। विच्छेद मतलब भी तोड़ना होता है, विग्रह मतलब भी तोड़ना होता है ना। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि ये समास में यूज किए जाते हैं, समास में प्रयोग किए जाते हैं और ये संधि में, है ना। अब देखिए कि क्वेश्चन ये भी आता है, पूछ सकता है संधि के तोड़ने को हम क्या कहते हैं। संधि को तोड़ने को हम क्या कहते हैं? तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, है ना। संधि विच्छेद कहते हैं और समास के तोड़ने को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो संधि विच्छेद देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि संधि विच्छेद करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करने के आवश्यक यही है कि हमें शब्द का ध्यान रखना होगा कि एक भी शब्द अगर अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो तोड़ने में आसानी होगा और वो अपने आप कौन सा वर्णों के योग से बना है वो भी बता देगा। तो देखते हैं कौन से वर्णों का संयोग हुआ है। जैसे में अन्न जोड़ अभाव। अब देखिए अन्नाभाव है, अन्नाभाव में कैसे हम कर दिए कि अन्न जोड़ अभाव होगा। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा शब्द बनता है। तो यहाँ पर करेंगे अन्न अजोड़ भाव, अन्ना भाव नहीं, उचित नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि अन्न शब्द पता है और अन्न का अभाव होता है। तो दो शब्दों को योग करके हम लोग बनाते हैं। तीसरा की दूसरा बात देखें तो शिव जोड़ आलय। अच्छा, इसमें कौन कौन से वर्ण संयोग से हुआ है? तो अ और अ मिलकर मेरा अगर अ का निर्माण किया है। इसमें यहां पर कौन सा वर्ण बना है? अगर आप इसमें देखें शिवालय में शिव जोड़ आलय, तो इसमें शुरुआत में ब में क्या है? ब को तोड़िए, ब जोड़ अ आएगा। अब आगे क्या है? अकर अ। हमने पढ़ा था आ जोड़ अकर अ बराबर अकर अ। ध्यान रहे दोनों संयोग है, पढ़िए क्या होगा? अकर अ अर्थात अकर अ। इसीलिए बा दोनों मिलने से क्या हो गया है? बा। कहाँ संयोग हुआ है? यहाँ, है ना। तो किसके संयोग से हुआ है? अ जोड़ अकर अ बराबर अकर अ। कौन सा संधि? तो दीर्घ संधि। अ किसका उदाहरण है? दीर्घ का, ये भी दीर्घ का। चलिए दूसरा देखते हैं भोजनालय। तो भोजनालय में क्या शब्द बनता है? भोजन। आप इसे अच्छी तरह से ध्यान रखिए। भोजनालय, ये तो आपको पता होगा कि भोजन शब्द बनता है। एक बार और बताया था कि संधि विच्छेद में कोई भी शब्द एक बार देख लें कि यही शब्द बना है तो ये इसी का यूज अक्सर हमेशा होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो भोजन बना है, जैसे ऊपर भी पढ़ा था आलय, अर्थात यहाँ भी आलय है, तो और आसान है भोजन जोड़ आलय। उसके बाद में अगर देखें तो पकड़ में तो आ ही रहा है कि यहाँ पर कौन सा वर्ण है, यहाँ पर से कौन सा वर्ण है। जैसा कि नाकर ना को तोड़ेंगे तो आ आएगा और अकरा को तोड़ेंगे तो आ आएगा। क्या हो जाएगा? अकरा यानी दीर्घ संधि। किसका पहचान है? अ, दीर्घ का।
आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपको उसे याद होगा, आपको अगर इससे याद होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए विद्यार्थी है तो क्या शब्द बनता है? विद्ध, विद्ध शब्द बनता है, बताइए। या थी शब्द बनता है? नहीं, उचित नहीं है। तो क्या शब्द बनता है? विद्या। आप ध्यान रहिए कि अर्थी हम एक जगह पढ़ लिए हैं, अब अर्थी जगह बहुत सारे प्रयोग आएंगे। अर्थी है ना, विद्या जोड़ अर्थी बरा क्या? विद्यार्थी। तो इसमें क्या है, क्या है बताइए? ढकरधा में क्या है? तो आकर आ, इसमें आ, बताइए क्या हो गया? आकर आ। ये क्या हो गया? दीर्घ संधि। कैसे दीर्घ संधि? आकर आया। अब देखिए कि विद्यालय है, तो इसमें भी जैसा कि ऊपर देख रहे हैं विद्या शब्द बना है, नीचे भी आलय है, अर्थात आलय ऊपर भी पढ़ रहे हैं, विद्या नीचे पढ़ रहे हैं। अगर एक बार कोई भी शब्द का संधि विच्छेद कर लेंगे तो अगर वैसा अगर कोई भी शब्द मिलाए उसे सिर्फ अलग कर देना है। अब देखें विद्या बन ही रहा है, आलय जैसा कि बन ही रहा है, इसमें आलय है, ये है, देखिए आलय। कौन सा शब्द संयोग हुआ है? आप देखें तो धा में क्या है? जैसे विद्या में आ है तो इसमें भी वही है, आकर आ। इसमें शुरुआत क्या है? आकर आ। अब देखा जाए तो आकर आ यानी दीर्घ संधि। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, दो वर्णों के संयोग से क्या दो एक ही समान स्वर होते हैं तो दीर्घ हो जाता है, देख रहे हैं, है ना। हरस हरस दीर्घ, हरस दीर्घ दीर्घ, हरस दीर्घ दीर्घ, और दीर्घ हरस दीर्घ, और दीर्घ दीर्घ दीर्घ। आप पीछे वीडियो में अच्छी तरह से देखिए, समझ में आ जाएगा। आप अगर एक बार कोई भी संधि विच्छेद अगर कर लेंगे हमेशा याद रहेगा। ध्यान रहे कि क्वेश्चन भी हम लोगों को फंसाता है किस प्रकार से, इन्हीं वर्णों को ये अलग अलग करके, है ना। ये मान ले जाए हम ले लिए, यहाँ से ही ले लिए, चाहे विद्यार्थी को हम मान लीजिए 4 ऑब्जेक्टिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? विद्या जोड़ आर्थी, एक गलती। विद्या विद जोड़ आर्थी, 2 गलती। विद्या जोड़ थी, 3 गलती। तो ध्यान रहिएगा कि हमारा शुद्ध रूप क्या होगा। तो एक बार जो हम प्रयोग कर लेंगे, ध्यान रखेंगे कि विद्या शब्द बनता है और अर्थी हम लोग पढ़े हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको अगर संधि विच्छेद में आएंगे तो इन्हीं वर्णों के आधार पर आएंगे। हो सकता है कहेगा विद्या में कौन कौन से वर्णों का संयोग हुआ है, तो कौन कौन से वर्णों का संयोग हुआ है? अकर अ प्लस जोड़ अ बराबर अकर अ लिखना पड़ता है, 4 ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर इसी में अगर ऑब्जेक्टिव दे देगा तो क्या लिखिएगा? आ जोड़ आ जोड़ आ हुआ है, अकर आ जोड़ ई हुआ है, अकर आ जोड़ ए हुआ है, अकर आ जोड़ अ हुआ है। क्या बनाइएगा? डी आंसर मारिएगा। क्यों? क्योंकि तोड़ने के बाद मेरा क्या आता है? ये आता है, इसमें सारे गलती हैं तो क्वेश्चन भी आते हैं। क्या बनेगा उसको तो कल ही पिछले वीडियो में बता चुके थे। महाशय में देखें तो क्या शब्द बनता है? मह शब्द नहीं बनता है। क्या बताए थे? एक बार कोई शब्द का प्रयोग कर लेंगे, उस टाइप का जितना भी आएंगे आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए महा शब्द बनता है, और ध्यान रहिएगा आशय शब्द बनता है। अच्छा, आशय ठीक लगता है? आशय नहीं। देखिए आशय ठीक लगता है? नहीं। खाली शय ठीक लगता है? नहीं। अगर हम शब्द ही नहीं बनता है तो क्या हुआ? महाशय, आशय, है ना, आशय। अब देखिए क्या हो गया, इसमें कौन सा वर्ण है? तो अकरा है। हकरहा में क्या है? अकरा है। जैसा कि अगर ही कर देंगे तो ई हो जाएगा, हो कर देंगे तो ओ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? अकर आ है। तो आकर आ जोड़ इसमें क्या आया? आकर आ आया, बराबर क्या हो गया? आकर आ यानी दीर्घ संधि। अब देखा जाए ग्रीस में, तो ग्रीस में अब यहाँ समझना होगा। अभी हम लोग तो क्या है? आकर आ का इतना दूर हम पढ़े, क्या पढ़े? इतना दूर जो हम लगभग पढ़े हैं, है ना, आकर आ वाला पढ़े हैं। तो इस तरह आकर आ वाला जितने भी आएंगे अपने आप बता देते हैं शब्द संरचना से। ग्रीस में कैसे करेंगे आप बताइए? गिरी कभी ऐसे हमें लिखना आना चाहिए, सूत्रलेख, है ना, सूत्रलिपि इसको बोलते हैं। गिरी ऐसे शब्द नहीं बनता है। संधि विच्छेद में छोटे छोटे चीज का महत्व होता है। जैसे कभी 4 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, गिरी जोड़ ईस, गिरी जोड़ ईस, गिरी जोड़ ईस,
और गिरी जोड़ इस। देखिए 4 ऑब्जेक्टिव बन गया ना। अब इसमें आपको ज्यादा सस्पिशन होगा, क्या होगा तो हमें ध्यान रखेंगे कि शब्द का कोई भी चीज शब्द कैसे बनता है। गिर है, गिर, तो गिर शब्द अच्छा नहीं लगता, यानी गिरी शब्द बनता है। गिरी ऐसे लिखाता है, कैसे लिखाता है, हमें लिखने के लिए भी आना चाहिए थोड़ा संधि विच्छेद में, है ना। ज्यादा कमजोर भी रहिएगा तो आपको बड़ा बड़ा संधि विच्छेद करने में डिफिकल्ट होगा। संधि विच्छेद आखिर करते क्यों हैं, संधि विच्छेद आखिर हम करते क्यों हैं? संधि विच्छेद को हम शब्द को एक करने के लिए करते हैं, यानी संधि विच्छेद से हम, है ना, एक करने के लिए, संधि विच्छेद को तोड़ने के लिए करते हैं। आखिर संधि क्यों करते हैं? ताकि संधि करने से हमें, है ना, बहुत सारे शब्द एक हो जाते हैं, है ना, और वो संक्षेप बनाते हैं, व्याकरण में शुद्धि हो आ जाती है। संधि विच्छेद इसीलिए करते हैं। संधि से हमें क्या लाभ होता है? सबसे पहले संधि से ये लाभ होता है, और संधि से हमें क्या, एक प्रकार समझिए कि संधि से एक और दृष्टि क्या मिलता है, एक और दृष्टि मिलता है कि संधि होने से पता चल रहा है कि इसमें कितने वर्णों का संयोग हुआ है ना, कितने वर्णों का संयोग हुआ है। तो इसमें कितने वर्ण थे? 2 वर्ण थे, किसी किसी में 3 वर्ण भी आ सकते हैं, तो ध्यान रहे, है ना। यानी हम नहीं शब्द बताते हैं, यानी कितने शब्द छुपे हैं ये बताते हैं। अगर आपको जानकारी बता दूं, अगर संधि नहीं होता अगर व्याकरण में, तो संस्कृत का कोई महत्व ही नहीं होता। अगर संधि विच्छेद नहीं, संधि नहीं होता व्याकरण में, तो संस्कृत का महत्व भी नहीं होता। आपको बता दूं कि ये जो आपका हिंदी है, हिंदी में केवल तत्सम शब्दों का ही संधि विच्छेद होता है। हिंदी में केवल तत्सम शब्दों का ही संधि होते हैं, लेकिन संस्कृत में सारे शब्दों को भी हो सकते हैं, बशर्ते क्या है, छोटी इकाई ना हो शब्द का, मिला करके सारे शब्दों का योग होता है। अभी हम हिंदी की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन संस्कृत में पूछे भी जा सकते हैं, हिंदी में भी। संस्कृत का जितने भी संधि विच्छेद हैं 10th विद्यार्थियों के लिए, 9 विद्यार्थियों के लिए अलग से संस्कृत संबंधी हम सिखाएंगे। अभी फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप संस्कृत का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत तो और इजी है, बशर्ते आपको समझना होगा। तो इसमें कितने शब्द छुपे हैं ये पकड़ना होता है, और जो जितने शब्द छुपे हैं उसको अलग अलग कर देना ही समझिए संधि विच्छेद है। अगर नहीं समझ आता है संधि विच्छेद क्यों है, संधि विच्छेद हमें ये बताता है कितने शब्द छुपे हैं। चलिए इसमें कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, लेकिन हमें क्या बता रहे हैं, सही लिखा हुआ कौन है, सही लिखा हुआ होना चाहिए। तो सही लिखा हुआ ये है, और इस भी ऐसे ही लिखाता है ना। इस तो ये ठीक है, लेकिन बट ये भी सही है, देखिए ये भी सही, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर ये है, नहीं है, छोटा छोटा अंतर के लिए गलती कर दिया गया है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगर आप छोटे छोटे ध्यान रखिएगा तभी आप कौन मजबूत हो पाइएगा। गिरी जोड़ इस, अर्थात अब देखें तो यहाँ पर री में क्या है, र जोड़ ई हर्षाई, और जोड़ यहाँ शुरू में क्या है, दीर्घाई। क्योंकि आप देखें तो सा तो हइये है, सा हइये है ना, इसमें तो ई बढ़ा और ये वाला दीर्घाई होके हर्षाई आ गया है, तो यह दोनों ना संयोग हुआ है। र तो हइये है, इसी में हुआ है, तो दीर्घाई के आपको याद होगा, है ना, दीर्घाई में आपको याद होगा कि यहाँ पर क्या है, तो हर्षाई, हर्षाई ऐसे लिखा था है, और दीर्घाई बराबर क्या हो गया, दीर्घाई, और ये दीर्घ संधि। आप इसमें भी देख लिए, अच्छा गिरीश है ना, गिरी हो गया। अच्छा चलिए गिरिंद्र का देखिए, वही है। अभी हम ये है, क्या हम लिखेंगे इसको, और कुछ लिखेंगे नहीं, गिरी ही बनता है, गिरी जोड़ इंद्र। अच्छा बताइए, ये तो लिख लिए तो क्या बना, इंद्र। तो इंद्र कैसे लिखा था, इसकी तरह ऐसे, यही सबसे बड़ा गलती है ना। आप इसी में कंफ्यूज आ जाइएगा। तो इंद्र में किसी प्रकार का क्या होता है, नहीं होता है ना। अगर आप दे दीजिएगा, इसी पे बाले मार लीजिएगा, कंफ्यूजिया देगा इस प्रकार से, गिरी जोड़ इंद्र, है ना, गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इंद्र। देखिए ऑब्जेक्टिव बन गया, आप सस्पिशन में है। पहले तो एक भी अगर शब्द को ध्यान रखिएगा तो आपको माइंड में आ जाएगा। गिरी ऐसे लिखाता है, ये भी ध्यान रखना पड़ा। अब इंद्र कैसे लिखाता है, ऐसे नहीं ऐसे लिखाता है।
लेकिन है ना ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों मिलना चाहिए, एगो मिला दोनों नहीं मिल रहा है। तो कौन कौन दोनों सही हो गया? गिरी ये सही है, इंद्र ये सही है, दोनों मिल गया। अब बाकी सब तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे कहीं गलती है, इसमें कहीं ये गलती है, इसमें क्या गलती है। तो इसमें हम देखा जाए गलती तो आपका ये तो सही है, इसमें देखा जाए तो गलती यहाँ है ना, और यहाँ भी एक गलती है ना, इसमें गलती जाए तो यहाँ है ना, और बस ये देखना है ना, इस प्रकार की गलतियां हो जाती है। तो संधि विच्छेद में हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा शब्द कैसे बनता है। आगे हम देखें तो गिरी जोड़ इंद्र हो गए, अर्थात इसमें हम क्या देखेंगे? दीर्घाई नहीं हर्षाई जोड़ हर्षाई बराबर क्या? दीर्घाई, क्या हो गया? दीर्घ संधि। आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। अगर पूरा जितनी भी संधि विच्छेद है आपको कर दूं तो क्वेश्चन भी आ जाएंगे इसी से, और आपको बनाने के लिए भी सीख जाइएगा। अब देखिए महेंद्र है, अब देखिए अब आपको समझना होगा, ऊपर तो महा भी पढ़े लेकिन यहाँ पर तो ही है, कैसे होगा भाई? तो ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ हा करते हैं, महा करते हैं, अंधरा 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 है, अंधरा मानिए ना जी, अंधरा नहीं मानिएगा, इंद्र है तो क्या है? इंद्र करते हैं तो देखिए हमारा ये जो दीर्घ है स्वर संधि है गलत हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ते हैं आकर आ, यहाँ पर जोड़ते हैं ई, अब क्या होता है? आ जोड़ ई बराबर ए। बताइए कभी, अर्थात यहाँ पर क्या होना चाहिए? हकरा के बदले यहाँ पर हे होना चाहिए, हे, यानी महेंद्र ना कह के हम क्या कह सकते थे? महेंद्र कहेंगे। इसीलिए हमको आंख मून करके ए ना हो और दीर्घाई दिया हुआ है, पहचान भी पता चल रहा है कि दीर्घाई है तो दीर्घ संधि में आएगा, और दीर्घाई है तो सब ई होगा, ई है ना। तो अर्थात दीर्घाई, अब बन गया मेरा दीर्घाई जोड़ हर्षाई बराबर दीर्घाई दीर्घ संधि। माइंड में आपको आसानी से आ रहा होगा। पृथ्वीस, अच्छा पृथ्वी तो लिखना आता होगा, पृथ्वी तो लिखना आता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए पृथ्वी ऐसे लिख देते हैं, और इस भी अब तक लिखने आ गया होगा कि इस कैसे लिखाएगा, तो इस यानी भगवान। अब देखिए अभी तक तो हम सिर्फ संधि विच्छेद स्तर से जा रहे थे, अब आपको बताता हूं कि अगर शब्द आपका संरचना मजबूत है, अगर आपका शब्द संरचना मजबूत है यानी शब्दार्थ मजबूत है, तो आप संधि विच्छेद वर्णों के आधार पे नहीं देखते, साथ ऐसे ही तोड़ दीजिएगा, यानी शब्द के अलग कर देना है, संधि विच्छेद हो गया। शब्द के अलग संधि विच्छेद, शब्द के अलग संधि विच्छेद, यानी तोड़ने फोड़ने से कोई फायदा नहीं। देखिएगा संधि विच्छेद हो गया। अर्थात हमें सबसे पहले शब्दार्थ को भी मजबूत कर लेना चाहिए। शब्दार्थ आपको पर्यायवाची से मजबूत हो सकते हैं, शब्दार्थ आपको है ना कि व्याकरण में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हो गए अनेकार्थक शब्द हो गए, अनेकार्थक तो पर्यायवाची ही हो गए, समानार्थी शब्द से मजबूत कर सकते हैं, है ना। दोनों तक ही बोल दिया जी। अब देखिए ये हो गया, अब इसमें क्या क्या है? तो बी में दीर्घाई है और दीर्घाई है, दीर्घाई जोड़ दीर्घाई बराबर दीर्घ। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछें दीर्घाई जोड़ दीर्घाई निम्नलिखित में से किसमें किसमें योग हुआ है? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 किसमें किसमें? केवल और इसमें, इसी में ना केवल है और किसी में है नहीं। अगर हम आपसे कहूं हर्षाई जोड़ इसमें कितना अंक कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है और है नहीं है। ध्यान रहे कि इधर से इधर करेंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो आसमान जमीन के अंतर हो जाएगा। संधि विच्छेद में वर्णों का योगदान बड़ा महत्व होता है, इसीलिए हम संधि स्टार्ट करने से पहले हम बहुत सारा वर्णों का संयोग बता चुके थे कि दोनों करके यूज करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, है ना। आगे देखिए भानुदय, भानु जोड़ उदय, इसमें उ है जोड़ उ है। उदय शब्द बनता है कि दय शब्द बनता है? जी नहीं, उदय शब्द बनता है ना। हालांकि महाजोड़ अब महोदय भी कहेंगे तो वही बात है ना। अब देखिए ये वाला एक बार पढ़ लिए कि उदय शब्द बनता है, उदय नाम भी होता है, इसमें कोई संकोच है नहीं होता है। भानु सूरज को कहा जाता है। अब आपको कुछ कुछ जो है ना
अर्थ निकाल करके आपको संधि विच्छेद करेंगे। अभी तक तो शब्द के आधार पे कर रहे थे, अब आपको अर्थ के आधार पर संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। चलिए ऊ जोड़ ऊ बराबर क्या हो गया, चलिए दीर्घ ऊ। अब दीर्घ ऊ हो गया तो भी दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि सेम सेम दीर्घ, सेम सेम दीर्घ, सेम सेम दीर्घ, सम सम दीर्घ, सेम सेम दीर्घ, सेम सेम दीर्घ। प्रीतीर्ण, अब आप कहिएगा प्रीतीर्ण क्या है, इसमें री वाला तो पढ़े नहीं है। सिंपल, री और री में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। री और री में क्या अंतर होता है, एक री ऐसे होता है, एक री ऐसे होता है, एक री ऐसे होता है और एक री ऐसे होता है, यानी ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। देखे ना, एक और ऐसे किए तब हो गया, ये ऐसे है तो ऐसे हो गया। री और री में अंतर है, अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अगर लिखना चाहें पृथ्वी जोड़ री, है ना, अर्थात री जोड़ री, री जोड़ री बराबर दीर्घई री बराबर दीर्घ संधि। पीताम्बर में अब कहिएगा पितृ मतलब क्या हुआ, तो ध्यान रहिएगा। आप तो अभी फिलहाल हम बता रहे थे कि शब्द के अनुसार से संधि विच्छेद करेंगे, शब्दार्थ के अनुसार से संधि विच्छेद करेंगे। ऊपर तो हम ऐसे ही समझाने की दृष्टि से संधि विच्छेद कर रहे थे, अब आपको शब्दार्थ के अनुसार संधि विच्छेद करेंगे। शब्दार्थ मेरा बनता है क्या, पितृ, पितृ मतलब होता है पिता। जैसे आप कहिएगा नेत्री, नेत्री मतलब नेता। आप कहिएगा नेत्री में तो स्त्रीलिंग है, नहीं, नेत्री वो स्त्रीलिंग ऐसे होता है। आपको प्रत्यय भी पढ़ाएंगे, संधि विच्छेद प्रत्यय आपको संस्कृत में भी और हिंदी में भी पढ़ाएंगे, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब देखिए कहिएगा कत्री, तो कत्री ऐसे भी होता है, कर्त्री यानी कर्ता। यानी बता दूं, ये जो री होता है ना, ये जो री है ना, री त्रि जो होता है ना, त्रि, त्रि का मतलब समझिए ता, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभिनेता अभिनेत्री भी लिख सकते हैं, ये पुल्लिंग है। आप अगर कहिएगा ना अभिनेत्री, ये पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग कैसे होगा, स्त्रीलिंग ऐसे होता है। आप देखिए ध्यान रखिएगा, त्रि कहें चाहे ता कहें, दोनों एक ही है, लेकिन बट इसमें अगर री दे देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये अंतर है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, पिता करें, लेकिन पिता करेंगे तो गलती हो जाएगा, री जोड़ दी नहीं ना आएगा ना, इसलिए री दे रहे हैं। फिर अब कहिएगा पित्त का अर्थ क्या होता है, तो पित्त जोड़ अंबर। अभी बताए थे, अगर आप पर्यायवाची ध्यान रखते हैं आपको संधि विच्छेद करने में आसानी होगा। पित्त मतलब होता है पीला, श्वेत मतलब उजला, है ना, रक्त मतलब लाल, है ना, हरित मतलब, देखिए नहीं समझ आता ऐसे, देखिए ना, पित्त जिसमें त रहेगा समझ जाइएगा रंग वाला चीज है, अधिकांश रंग के अंत में त ही होते हैं। ती हरित देखिए, श्वेत देखिए, रक्त देखिए, सिंपल जवाब। और ये आप जहां देखिएगा ना तो बड़े बड़ा काम आएगा, ये बहुत काम आएगा इस तरह से जो हम बता रहे हैं। संधि विच्छेद में यही छोटा छोटा चीज हमको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट करता है, अगर ध्यान रखेंगे तब। क्या बताए, अधिकांश जो है ना, अधिकांश में ता लास्ट वाला मेरा क्या कर देता है, तो संधि विच्छेद में ये जो है ना रंग के लिए अधिकांश हो जाता है, पित्त हरित श्वेत रक्त। तो पित्त मतलब पीला, है ना, हरित मतलब हरा, श्वेत मतलब उजला, रक्त मतलब लाल, खूनमा लाल। अब देखिए यूज करते हैं, तो पित्त मतलब पीला हो गया। अंबर मतलब क्या हुआ, अंबर मतलब वो, हाय राम, हमारा आसमान कहीना से मतलब हो गया पीला जी। हालांकि सूरज उगता है तो अजीब लगता है जी, लेकिन फिर भी आसमानी कलर का नहीं लगता है। तो यानी अंबर मतलब कपड़ा यहाँ पर है, क्या है, कपड़ा है। अब ध्यान रखिएगा, अब कहिएगा कि कैसे बना रहे हैं, तो अब एक और संधि विच्छेद में ध्यान रखना होता है कि संधि विच्छेद में जब हम करते हैं तो जो शब्द जोड़ते हैं एक दूसरे में सार्थक शब्द होना चाहिए, एक दूसरे में सार्थक शब्द होना चाहिए, उसी में जोड़ सकते हैं। अभी नहीं कहेंगे कलम घर, कभी बोलते हैं नहीं, कलम कॉपी, खिड़की दरवाजा, ये एक
कुछ ऐसे चीजें हैं कि दोनों एक योग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ध्यान रखना होता है। अब देखिए पीला कपड़ा, पीला सूटर, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पीला आसमान से कर सकते हैं, रंग ऐसा है कि किसी में जोड़ सकते हैं। लेकिन अब देखिए भानु, तो भानु कौची कहेंगे हम, भानु रक्त कह सकते हैं क्योंकि जोड़ सकते हैं, भानु उदय जोड़ सकते हैं, भानु घर जोड़िए, भानु पेन जोड़िए, जुटेगा नहीं जुटेगा। यानी संधि विच्छेद में ये ध्यान रखना होता है कि दोनों एक जैसे होना चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए, है ना। अब टेबल पेन जोड़ेंगे कभी नहीं, दीवार खिड़की, ये घर वाली चीजें से जुटा जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि संधि विच्छेद नहीं जुटता है, जुटता है ना। लेकिन ध्यान रखता है कि उसके अनुसार शब्द निकलना चाहिए। अब देखिए इसी के अनुसार निकला कि नहीं, पृथ्वी जोड़ ईश यानी पृथ्वी का भगवान, भानुदय भानु का उदय यानी सूरज का उदय हुआ ना, एक दूसरे के शब्द दिखा रहा है। पितृ यानी पिता का ऋण, पीत यानी पीला कपड़ा, परीक्षा है ना, परिजोड़ इच्छा, रत्नाकार रत्न जोड़ आकार, बागीस बाघ जोड़ी, सब कहिए बाघ की जोड़ी मतलब क्या हुआ, ये बाघ कौन सा शब्द बनता है, तो बाघ नहीं है ना बाघ है, ये बाघ यानी बोलने वाला है, बोलने वाला है, ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी संधि विच्छेद होता है तो एक दूसरे पर निर्भर होकर के होता है, एक दूसरे पर निर्भर होकर के, एक दूसरे पर सार्थक निर्भर होकर के, एक दूसरे पर सार्थक निर्भर होकर के होता है। आप जैसे शुरुआत में देख लीजिए विद्या जो अर्थी, अर्थी मतलब क्या होता है आपको तो पता होगा, आप विद्यार्थी, लेकिन अर्थी मतलब कुछ पता नहीं है। विद्या मतलब ज्ञान शिक्षा, अर्थी मतलब पालन करने वाले, है ना। यानी जो विद्या पाने के लिए, है ना, एक कहावत में आप लोग जानते करते हैं संस्कृत में, है ना, पांचों मंत्र, कुत्ता की तरह नींद होना चाहिए, है ना, और कम खाना खाना चाहिए। संस्कृत में बोलेंगे तो हमको तो खुद समझ में नहीं आता है संस्कृत, अब संस्कृत की चर्चा करेंगे बाद में, है ना। अल्प विद्या, है ना। अब भोजन आले, अब कुछ ही कहेंगे भोजन थाली, अच्छी नहीं लगता है। भोजन के अनुसार घर, यानी भोजनालय मतलब भोजन का घर, विद्यालय देखिए बना कि नहीं बना एक दूसरे में, क्या एक कहने का तात्पर्य है कि जो भी शब्द संधि विच्छेद में होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ये ध्यान रखना होगा कि जुड़ा हुआ है कि नहीं, इसके अनुसार भी हम संधि विच्छेद आसान कर सकते हैं। चलिए अन्नाभाव, अन्न का अभाव, गरीबों को घर में तो अन्न का अभाव होना स्वाभाविक है ना। चलिए परीक्षा, अब आपको माइंड में आ गया होगा कि हम क्या बता रहे हैं, एक दूसरे से भी निष्कर्ष निकाल लिए, है ना। विद्यालय में भी देखे तो विद्या का घर स्वाभाविक है ना, यानी एक दूसरे से शब्द रिलेटेड होना चाहिए ताकि लगे कि हाँ ये शब्द हो रहा है, सही है। परिजोड़ इच्छा, अब देखिएगा परीक्षा का संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो बढ़िया से ध्यान रखिएगा, परिजोड़ इच्छा, ये VVI टॉपिक्स है ना, ये VVI है, कई बार पूछा गया है ना। तो क्या हो गया, ये तो इसमें देख लिया ना, आ जोड़ आ बराबर आकर आ बराबर दीर्घ संधि, ये वाला नीचे आ गया है। अब देखिए दीर्घ हर्षाई जोड़ दीर्घाई बराबर दीर्घाई, दीर्घ, रत्नाकार, रत्न मतलब समझते हैं ना, अमूल्य रत्न, है ना, जोड़ आकार, रत्नाकार, आकार शब्द बनता है ना, ध्यान रखिएगा। आकार जोड़ आकार बराबर दीर्घाई बराबर दीर्घ संधि। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संधि विच्छेद में क्या क्या सावधानियां बरतना होता है और किस प्रकार के संधि विच्छेद होता है। इसलिए ध्यान रखेंगे संधि विच्छेद में दोनों के दूसरे से अर्थ निकलना चाहिए और शब्द का ध्यान रखना होगा। संधि विच्छेद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो संधि विच्छेद में हमें शब्द के अनुसार मिलना चाहिए, है ना, और दूसरा
शुद्ध शब्द लिखाना चाहिए, शुद्ध शब्द लिखना चाहिए, अन्यथा वर्णों का संयोग नहीं होगा। चलिए देखें, तो दीर्घ संधि के जितने भी थे अधिकांश हमने पढ़ लिया। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से VVI हैं, और आगे भी देखेंगे कि गुण संधि के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो VVI होते हैं। फिर आपका देखेंगे वृद्धि का भी, फिर आपका देखेंगे यन का, आयादी का। तो आपको इस तरह से आपको माइंड क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आसान हो जाएगा समझने में भी, फिर संधि की दिक्कत नहीं होगा। फिर व्यंजन विसर्ग एक साथ पढ़ेंगे। अभी स्वर पढ़ा रहे थे तो सब एक साथ कर रहे हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। विशेष हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि अभी हमने दीर्घ स्वर संधि का पढ़ा था, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो गुण स्वर का। ध्यान रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगर गुण में देखें, एक शब्दों में ध्यान रखने के लिए हमेशा कि गुण स्वर संधि के कौन कौन शब्द ऐसे हैं जो आसानी से याद किया जा सकता है। ए ओ है ना, गुण संधि का तो पहचान ही होता है ए ओ, ए ओ अर, है ना, अर। अब देखा जाए ए ओ, है ना, ओ ए। पहचान में आ गया कि ए ओ का क्या है, गुण संधि। जैसा कि हम बताए थे कि ए और ए में क्या अंतर है, यानी जो छोटका रहेगा गुण में आएगा, जो बड़का रहेगा वृद्धि में आएगा, बताए थे। तो ए कैसे टूटता है, ए कैसे बना है, तो ई जोड़ आ से, है ना, और इसके चार बनते हैं, दीर्घई जोड़ आ से, आर आकर आ से, और दीर्घई जोड़ आकर आ से बनते हैं। री कैसे, आर कैसे बनता है, री जोड़ आ से, है ना, और दीर्घई जोड़ आ से, आकर आ से भी बन सकता है। और ओ कैसे बनता है, ऊ जोड़ आ से, नहीं ये तो उल्टा कर दिया, सॉरी, आ जोड़ ई से होगा, आ जोड़ ई से, और आकर आ जोड़ ई से, आ जोड़ दीर्घई से, आ जोड़ दीर्घई से, री जोड़ आ से, है ना, आ जोड़ री से, और आकर आ जोड़ री से, आ जोड़ ऊ से, आकर आ जोड़ ऊ से, आ जोड़ दीर्घऊ से, आकर आ जोड़ दीर्घऊ से। चलिए देखते हैं, ये तीन चीज है, इतना ही से मेरा काम हो जाएगा। इसे हम गुण संधि जानेंगे, ए आर को हम क्या जानते हैं, गुण संधि। अब हम देखते हैं गुण संधि कैसे हुआ। आप तो अच्छी तरह सब जानते हैं कि पिछले बार हम बताए थे कि जो शब्द बनता है उसके अनुसार बनाएंगे। कौन शब्द बनता है, ईश्वर, इस या तो ईश्वर बनाना। पहले आप ईश्वर लिख दीजिए, लीजिए ईश्वर लिख रहे, ईश्वर कैसे लिखा था, ऐसे। अब देखिए यूज कीजिए, अब क्या बनता है, परम, परम भी शब्द बनता है। चलिए, है ना, परम जोड़ ईश्वर, है ना, यानी माँ को तोड़े हम, क्या किसको तोड़े, मे को तोड़े, कि दोनों मिलाइए देखिए, है ना, मे को तोड़े तो क्या, माँ जोड़ ए। देखिए माँ तो है, ये है, तो किसका बच गया, ए बच गया। तो ए को तोड़िएगा तो क्या, आ जोड़ ई। तो हम देखेंगे किसका ई, इसमें चारों में से कौन सा आया है, तो अंत में आ है और दीर्घई है, आ ई वाला आया है, ई वाला ना आया है, यानी यहाँ पर लिख देंगे क्या, किसको लिख देंगे, आ जोड़ ई। क्या आसान है, फिर से समझिए कि परम जोड़ ईश्वर कैसे हुआ, यानी ईश्वर शब्द बन ही रहा है ना, यानी ईश्वर में क्या है, तो इसी में से म में लेंगे ना, अब परम भी बन रहा है, यानी मे के जगह पर टूटेगा, तो मे के तोड़े म जोड़ ए, तो म तो दिख ही रहा है, अब इसी में से म हलंत ए आया, तो म तो दिख ही रहा है ना, तो म हलंत नहीं देंगे बल्कि पूरा लिखाता है, तो ये हो गया। और ए को तोड़े तो ए को टूटेगा ना, अ जोड़ ई बराबर ए, देखिए कोई अंतर हुआ, खाली ई आया। और उसमें जब करते थे तो क्या आता था, इसका भी इसमें भी जुड़ता था, इसमें भी आता था। तो ये आपका हो गया कौन सा संधि, गुण स्वर संधि। इसमें भी आप देखिए लंब मतलब होता है लंबा, है ना,
मैथ वाला लंब नहीं है। उदर मतलब क्या है? उदर मतलब पेट। अब देखिए लंबा पेट किसका? गणेश जी। अब देखिए कहाँ टूटा? ब दिया हो ये है, ऊ कहाँ से आया? दर है, ब है ये, यानी यहाँ पर ओ आया। देखो ना, ब है ये है, ऊ आया है, तो ऊ आया तो समझ गए ना, दर है ये है, ई पला आया यानी ओ, यानी इसको हटाइए, दर हटाइए, है ना जी, यानी ई वाला बच गया, ये ना बच गया। तो इसको बोला हम क्या कहते हैं? ऐसे हम देख रहे हैं कि सब दोनों तोड़ ताड़ के क्या बनता है ना। इसमें देखो तो म है ये है और ई सबर है ये है, सबर है ये है, तो क्या आ रहा है? देखो तो ई वाला आ रहा है, तो इसी को ना तोड़ेंगे। कॉमन भी दिमाग लगाइए, आपको माइंड में आ जाएगा। तो क्या आएगा? आ, है ना, आ जोड़ ऊ बराबर क्या? आ जोड़ ऊ, आ जोड़ ऊ, देखिए ना ऊ है ना, आ जोड़ ऊ करने गया, आ जोड़ ऊ बराबर ओ, यानी ओ हो गया। कहाँ तोड़े? ब के पास। परमोदर, देखिए एक बार बताए थे कि जो शब्द हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं वो हमेशा प्रयोग करते हैं। तो परम शब्द बनता है ना, परम उदर नहीं, परमोदार होता है, सॉरी परमोदार, है ना। अगर परमोदार का देखें तो परम जोड़ उदार, परम जोड़ उदार। आप देखिए परम उदार मतलब होता है दयालु, परम उदार, आहा, हमारे परमेश्वर परम उदार हैं। क्या इसमें बनेगा? परम उदर, है ना। परम मतलब हो गया एकदम छोटा छोटा, उदर मतलब पेट, छोटा पेट, कभी बनता है? नहीं। बताए थे कि संधि विच्छेद में एक दूसरे से मैच करना चाहिए। अब देखिए चंद्रोदय, तो चंद्र जोड़ उदय, हाँ, जैसे सूर्य जोड़ उदय तो चंद्र जोड़ उदय। कहाँ टूटा? यहाँ टूटा। चंद्र तो है ये है, द है ये है, तो ऊ आया है, तो इधर ऊ आता है तो हम क्या समझते हैं? देख रहे हैं, इसको पता चल रहा है कि ओ पर यानी ई वाला हट गया है, ये न हट गया है जी, ई वाला हटाया तो ये है, ओ टूटता है तो ओ टूटता है, तो ऐसे बता रहा है कि ओ टूटेगा तो क्या आएगा? ऊ है तो आ गया, ऐसे पता चल रहा है ना जी, यानी आ जोड़ ऊ बराबर ओ। कॉमन चीज अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ण हम जो पहले वीडियो में पढ़ा रखे थे क्यों बताए थे। अब देखिए महोदय, तो अब यहाँ पर कहिएगा मही बनाइएगा, तो मही बनाएंगे तो फिर दीर्घई आ जाएगा। अब देखिए महाजोड़ उदय, अब आसानी से आप करते जाइए, बन जाएगा। सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, है ना। गणेश, गण जोड़ ईस ऐसे लिखाता है। सप्तर्षि, सप्त जोड़ ऋषि, अब कहिएगा सी काहे ने दिए, री काहे दिए? तो सप्त मतलब सात, ऋष मतलब ऋषि हो गया, यानी यहाँ पर क्या है? तो क्या टूटा? अ जोड़ री बराबर अर। अब कहिएगा अर कैसे है? तो आपको अर नहीं दिखता है तो आप ऐसे पढ़िए ना, लीजिए पढ़िए इसको, सप्त अर्षि, सप्त अर्षि, यानी यहाँ पर इसके बदले जोड़ रहा है ना, इस प्रकार से पढ़ रहा है। अब देखिए राजर्षि, तो राज जोड़ ऋषि। चलिए नरेंद्र, नर जोड़ इंद्र, है ना। महेंद्र, महाजोड़ इंद्र, गलत, है ना, इंद्र में इस तरह से नहीं होता है। चलिए रमेश, रमा होता, रम नहीं होता, राम भी नहीं, रमा जोड़ इस। हितोपदेश, हित जोड़ उपदेश, हित शब्द बनता है, हित के रूप में उपदेश दिया जाता है। देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र, इंद्र से नहीं, इसमें ऊपर है। गंगोर में क्या गंगो बनता है जी? नहीं, गंगा। अब चलिए अब ऐसा देखते हैं, अब एक नया तरीके से संधि विच्छेद करते हैं, इसी चीज को गुण संधि का। गंगा शब्द पकड़ लिए, अब देखते हैं गंगा तो बन गया, ई बच गया, तो रीमी अच्छा लगता है, हम तोड़ रहे हैं हाथ, इसका भी प्रयोग होगा। देखिए इसमें यहाँ पर जबकि इसका प्रयोग किए थे तो ध्यान रखना है। अब देखिए ओ को तोड़ रहे हैं तो ओ को क्या है? ऊ आएगा, क्या आएगा? ऊ आएगा। तब देखना है कि उर्मी कैसे लिखाता है ना, यही चीज ध्यान रखना होता है कि उर्मी कैसे लिखाएगा। उर्मी, है ना। महोत्सव, महाजोड़ उत्सव,
उत्सव मतलब समझ में करते होंगे, महाशब्द बन नहीं रहा है, समुद्र शब्द बन रहा है। वो अब देखिए समुद्रमी, समदोर्मी, तो यानी क्या हो गया, यही चीज उर्मी लिखाएगा। यानी एक बार कोई चीज अगर संधि विच्छेद ध्यान कर लेंगे, रखेंगे तो अपने आप आगे से याद रहेगा, है ना। समुद्र जोड़ उर्मी, उपेक्षा, उप जोड़, है ना, इच्छा। अब कहिएगा ई कैसे ला दिए, तो परीक्षा वाला याद है ना, यहाँ उपेक्षा तो वहां परीक्षा, है ना जी। अब देखिए सुरेंद्र, सूर जोड़ इंद्र, सुरेश, सूर जोड़ इस। चलिए अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना अंतर, सूर मतलब भगवान होते हैं, असुर मतलब दानव होते हैं। शब्द के अनुसार मैच कर रहा है ना, लेकिन मैच क्या कर रहा है, छोटी छोटी मिस्टेक, संधि विषय बड़ी मिस्टेक, है ना। अर्थात हम देख लिए इसमें भी गुण स्वर संधि में कि हमको कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है ना। बार बार ध्यान रखिएगा, आपको आसान हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, कहाँ टूटा, मे के पास तोड़े हैं, म जोड़े बराबर ये, है ना। इस तरह ए को तोड़ दिए, अ जोड़े अ है, ई है, ए हो गया। इस तरह से आप देखें तो बन जाएगा। अब अगला हो जाएगा वृद्धि, वृद्धि के बाद यन, अयन के बाद आपका अयादि, है ना। हो सकते हैं तीनों एक ही में हो जाए। अगली बार से आप अच्छी तरह सीख जाइएगा, आसान होगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले टॉपिक्स में आते हैं।